पाकिस्तान या भारत, एशिया में क्रिकेट का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम टिकट बुक हुए हैं और पाकिस्तानी कप्तान सलमान लागा कहते हैं कि फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हमारी तवज्जो सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर है। हमने गलतियां की इसलिए भारत से पिछले मैचेस हारे, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। विकेट देकर कल प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। स्ट्राइक रेट मैच की सूरत हाल पर मुनहसर होता है। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारत की खेलों के साथ खिलवाड़ की एक और शर्मनाक कोशिश। एशिया कप के फाइनलिस्ट कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ रिवायती प्री फाइनल फोटो सेशन होने का इम्कान नहीं। इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई तकरीब शेड्यूल नहीं। ट्रॉफी के साथ कप्तान की तस्वीर के हवाले से हतमी फैसला मैच से कबल किया जाएगा। एशिया कप की रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान उमूमन टॉस से कुछ देर कबल भी ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान ने एशिया कप के दोनों मैचेस में टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी भारत के अंदर दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी देंगे। कहते हैं कि साल एशिया कप इंतहाई यादगार रहा है। शायकीन के जज्बे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। चेयरमैन पीसीबी के नाम दिए बगैर आईसीसी पर तनकीद, कहा कि मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। गुज़श्ता रोज सूर्या कुमार के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ को भी मैच फीस का जुर्माना किया गया। लड़कों जान लो और जीत कर दिखा दो। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अज़मा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते हारते बचा था। पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया का, तो जो पाकिस्तान को भारत से शिकस्त मिला है 2 मैच का, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल पूरा करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत के हमारा सर फखर से बुलंद कर देगा। हमारी टीम ये मैच जीतकर दुनियाई क्रिकेट को ये पैगाम दे कि हम हर तरह के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट रिवायती हरी भारत के खिलाफ शाहीनों की फतह के लिए पूरी उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी गुज़िश्ता 2 मैचेस में शिकस्त का बदला एशिया कप के फाइनल में लेंगे। चुप करके काम नहीं होता, आराम होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब ने अपनी कारकर्दगी से बाकी सूबों की मिसाल कायम कर दी है। दफ्तर में बैठकर नहीं, मैदान में उतर कर खिदमत कर रही हूँ। कैमरे के सामने आना प्रोजेक्शन नहीं, आवाम को एतमाद देना है। जो काम करता है वो नजर भी आता है। आवाम की खिदमत है, बड़ी कोई सियासत या इबादत। तनकीद सिर्फ पंजाब पर हो रही है क्योंकि पंजाब काम कर रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बाकियों को तकलीफ है। पंजाब की कामयाबियों ने मुखालिफिन की सियासत को बेनकाब कर दिया। दूसरे सूबों से आवाजें आ रही हैं, काश हमारी भी पंजाब जैसी हुकूमत होती। बाकी लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद करते हैं। नौकरशाही निजाम अंग्रेज छोड़कर गया, नून लीग इसकी वारिस है, पंजाब की नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं दुखी लोगों की आवाज बनना पीपल्स पार्टी का आइन है। पंजाब में आवाज उठाना जुर्म बन गया। मुश्किल वक्त में किसानों का साथ देने की जरूरत है। हमने बार बार कहा गंदम किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसानों को पैसे ना देकर आज गंदम दरामद की जा रही है। पीटीआई दौर में कोरोना आया तो 1200 अरब इमदाद दी गई है। काश्तकार को कुछ नहीं मिला। जाती अमराब में ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग में फैसले होते हैं। पंजाब ने रवां साथ स्टेट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया। पंजाब में सबसे ज्यादा करप्शन होती है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब, कहा चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किस जनी तनाव में हैं या फिर जानबूझकर पंजाब के बारे में फैक्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। यूएन जनरल असम्बली इजलास से खिताब के फौरी बाद सैलाब सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायजा इजलास। सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरवे M5 के दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासर हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि शगाफ की फौरी मरम्मत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशंस की कड़ी निगरानी और जायजा इजलास बुलाने की हिदायत।
पंजाब में सैलाब मुतासिन के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासिन को माली इमदाद के लिए कार्ड जारी करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि जिसका पूरा मकान गिरा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासर मकान के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बड़ा जानवर बहने पर 5 लाख, छोटा जानवर बहने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान भाइयों के नुकसान का भी पूरा उजाला होगा। पंजाब इंतजामिया ने बताया। पंजाब में सैलाब से 3,775 देहात को नुकसान पहुंचा। PDMA ने तफसील जारी कर दी। इमदाद का तरीकाकार भी वजह और मुतासिन में रकम की तकसीम के लिए मौके पर बैंक ऑफ पंजाब के मराकज कायम किए जाएंगे। नुकसान की हतमी तस्दीक तहसील कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके जिनेवा से होते हुए लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात करके इनकी इयादत की और दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। जिनेवा में नवाज शरीफ की सेहत बेहतर, चंद रोज में वतन वापसी का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ और दफ्तर ख़ारजा सिफारती वफ़द में शामिल खातून से लाइल मुशम्मा जुनेजो की तस्वीर के बाद वज़ीर दिफा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कहा यह फैसला दफ्तर ख़ारजा का था कि कौन किस नशिस्त पर बैठेगा। जवाब दफ्तर ख़ारजा दे सकता है। फ़लस्तीन के साथ कमिटमेंट ज़ाती और जज्बाती है। दफ्तर ख़ारजा का भी शम्मा जुनेजो से इज़हार लाताल्लुक़ी। बयान में कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर दिफा के पीछे खातून की नशिस्त के हवाले से उठने वाले सवालात का नोटिस लिया है। मुतल्लिक़ा खातून का नाम वफ़द की लिस्ट में नहीं था, जिसकी मंजूरी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दी थी। ख्वाजा आसिफ बोले कि ये खातून वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में कैसे शामिल हुई, वज़ाहत जरूरी है। मैं लंदन में भी इस खातून को देख चुका हूँ। पाकिस्तान वापस जाकर इस मामले पर इंक्वायरी करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइंदा हफ्ते केसेस समाअत के लिए जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी शामिल नहीं। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 8 जजेस सिंगल बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। 3 डिवीजन 1 स्पेशल डिवीजन बेंच दस्तयाब होगा। सीनियर पियोनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जुडिशल वर्क से रोकने के बायस समाअत नहीं करेंगे। कराची की हालत खराब, इंजन भी बैठ चुका। मेयर कराची क़िबला दुरुस्त कर लें। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की तनकीद। कहा कि कराची कौमी खजाने में 70% टैक्स जमा कराता है। बारिश के दौरान कराची डुबो दिया गया। हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिर्फ इन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। रोजाना की बुनियाद पर अहले कराची डंपर और हैवी ट्रैफिक का तनवाला पर बन रहे हैं। एक साल में 600 से ज्यादा जानें डंपर माफिया की वजह से जाये हो चुकी हैं। कराची शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC नेटी जेटी के एतराफ भी मैंग्रोव्स लगाने जा रही हैं और ये पाकिस्तान का पहला पार्क है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। पोर्ट कासम, मलीर और KPT में ऐसे मैंग्रोव्स पार्क बना सकते हैं। बाग बन बिन कासिम 130 एकड़ का, लेकिन 130 अफराद भी नहीं आते। ट्रीटमेंट प्लान ना होने से समंदर में जाने वाला पानी ठीक नहीं। हमने 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए और शुरू कर दिए हैं। मंसूबे मुकम्मल होने से सीवरेज का पानी ट्रीट होकर समंदर में जाएगा। पीपल्स पार्टी ने रियाजी को शिकस्त दी। 163 वाला उम्मीदवार जीत गया, 193 वाला हार गया। इलेक्शन कमीशन को तमाम शवाहिद दिए लेकिन फैसले हमारे खिलाफ दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नाइमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 वाली जाली विफाकी और सूबाई हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई।